अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इनसाइड न्यूज इब्राहिम राजा के साथ मैं हूं नूर फातिमा। आज हम आपके साथ 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज शेयर करेंगे। इससे पहले आपको कहेंगे कि फायरवॉल को हटाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नए आने वाले सब्सक्राइबर अपना नाम लाजमी मेंशन करें ताकि अगली आने वाली वीडियो में उनका नाम लिया जा सके। अब बढ़ते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आज की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के बारे में है। पाकिस्तान के सबसे बड़े और मकबूल लीडर इमरान खान साहब और पीटीआई के सुनामी एहतजाज के मुतालिक है। इस दौरान चकलाला एयरबेस से क्या अहम खबर आई? चकलाला एयरबेस पर SC-113 तैयारी के हवाले से क्या बहुत बड़ा दावा किया गया? इस दावे पर मबनी खबर आपको सुनाएंगे और इसके बाद 3 जमीनी हकायक भी आपके सामने रखते हैं। आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस्लामाबाद डी चौक 0 पॉइंट और रेड जोन के मुतालिक है। पीटीआई के कारकुनों ने कैसे कंटेनर्स के पहाड़ उल्टा दिए, इस दौरान किस किस्म की वीडियोस सामने आई हैं। कुछ वीडियोस आपके सामने स्क्रीन पर रखेंगे और इस पूरी सूरत हाल में पुलिस को कैसे पसपा होना पड़ा, इसके मुतालिक अहम खबर आपके सामने रखते हैं। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अडयाला जेल इमरान खान साहब और 2 ताकतवर शख्सियात के मुतालिक है। इन दोनों ताकतवर शख्सियात के नाम क्या हैं? अडयाला जेल में क्या गैर मामूली वाकया हुआ और पीटीआई के सुनामी एहतजाज के मुतालिक आलमी सतह से क्या बड़ी और अहम खबर आई है? आज की चौथी बड़ी खबर, फौजी अफसरान ने पीटीआई की सुनामी और इमरान खान साहब की हिमायत कर दी। पीटीआई की सुनामी में कौन कौन से फौजी अफसरान शरीक हुए और इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से क्या खबर है? इस वक्त रावलपिंडी से इस्लामाबाद दाखिल होने वाले रास्ते फैजाबाद और केपी से इस्लामाबाद आने वाले रास्ता संजानी की क्या सूरत हाल है? आपको अपडेट्स देंगे। जी इब्राहिम राजा, बताइएगा। देखे नूर, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पीटीआई के सुनामी एहतजाज, एक C-130 जहाज, इस हवाले से 2 बहुत बड़े दावों और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक 4 बड़ी और अहम ब्रेकिंग न्यूज़ जो आई हैं, ये चारों ब्रेकिंग न्यूज़ और इनसे जुड़ी अंदरूनी कहानियाँ अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। सबसे पहले अपने व्यूअर्स को और नाजरीन को ये बताएं कि GHQ से चंद किलोमीटर दूर एक इंतहाई हसास नोयत के मकाम पर इस वक्त क्या चल रहा है और यहाँ पर इस वक्त किस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं और ये जाली हुकूमत जो है इसने घबरा कर इस हसास मकाम पर किस किस्म के इक़दामात लिए हैं। अब ये जो मकाम है ये असल में रावलपिंडी से, या आप कह सकते हैं कि पंजाब से इस्लामाबाद दाखिल होने वाला मरकज़ी रास्ता है यानी फैज़ाबाद, और फैज़ाबाद से 6 किलोमीटर दाएं जानिब यानी जो आपकी मरी रोड है ये सरीना होटल से होती हुई रेड जोन की जानिब जाती है। वो रेड जोन जहां पर डी चौक भी है, शाहराह दस्तूर भी है, सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट है, ऐवान सदर है, जाली वज़ीर आज़म का जाली वज़ीर आज़म हाउस है, इसी तरह प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और जो सफारत खाने या गैर मुल्की वो इस रेड जोन में कायम है, जो कि फैज़ाबाद से दाएं हाथ पर सिर्फ 6 से 7 किलोमीटर के फासले पर वाक़ हैं। लेकिन ये फैज़ाबाद इसलिए भी बहुत हसास मकाम है कि इसके बाएं हाथ पर 7 से 8 किलोमीटर दूर GHQ और पाक फौज के जो दीगर हसास इदारे हैं इनके जो दफातर हैं वो भी यहाँ पर हैं। अब यही जो फैज़ाबाद है यानी इस्लामाबाद में दाखिल होने वाला मरकज़ी रास्ता, यहाँ पर देखा जा सकता है, कुछ फुटेजेस भी प्रोड्यूसर्स आपको कहते हैं कि आपको दिखाएं कि यहाँ पर कंटेनर्स के पहाड़ खड़े किए गए हैं। इस्लामाबाद जाने वाला ना सिर्फ फैज़ाबाद का मरकज़ी रास्ता बंद किया गया है बल्कि इस्लामाबाद जाने वाले जो छोटे मोटे ज़ैली रास्ते हैं वहाँ भी कंटेनर खड़े करके इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर एक फौजी कले में बदल दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि एक ऐसी सल्तनत है जिसके बादशाह को शिकस्ते फाश का खौफ है और उसने इस्लामाबाद को और डी चौक में जो रेड जोन है यानी शहबाज शरीफ को शिकस्त का इतना खौफ है कि उन्होंने इसको एक फौजी कले में तब्दील कर दिया है। लेकिन उसके बाद जो केपी से काफले आ रहे हैं, जो काफले पहुंचे हैं संजानी और जो बुरहान एक्सचेंज है वहां पर क्या हो रहा है, वहां से किस किस्म की 3 बड़ी तकलीफदेह नोयत की वीडियोस आई हैं, इसके मुतल्लिक भी अपने व्यूअर्स को बताएंगे और व्यूअर्स से ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस खबर पर भी कमेंट्स करके अपनी आरा का इजहार करें। अब ये जो संजानी का मकाम है और इसी तरह ये जो बुरहान एक्सचेंज है, अब केपी से जो इन काफलों ने आना था
ये तमाम काफिले जो कि यहाँ कुछ काफिले पहुँच गए हैं, कुछ काफिले पहुँचने वाले हैं, तो यहाँ से इन्होंने इस्लामाबाद के मरकजी जो रास्ते हैं, जो दाखिली रास्ते हैं, उनकी जानिब मुड़ना था। लेकिन इससे पहले तमाम जो मोटरवेज हैं इनको बंद कर दिया गया, तमाम जो ट्रांसपोर्ट के अड्डे हैं उनको बंद कर दिया गया। यहाँ पे कंटेनर्स का एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा किया गया और हम आपको फुटेज दिखाते हैं कि आप देखें कि कंटेनर्स के ऊपर कंटेनर्स खड़े करके ये कोई 50-50 फुट की यहाँ पे कंटेनर्स के साथ जो है ये दीवार बनाई गई। यहाँ पे ना सिर्फ पुलिस को तैनात किया गया बल्कि एफसी को भी तैनात कर दिया गया ताकि ये जो जाली हुकूमत है ये किसी तरीके से पीटीआई और जो पाक फौज के जवान हैं उनको आमने सामने कर सके और अपने मजमूम मकासद जो है ये जाली हुकूमत पूरे कर सके। अब इस पूरी सूरत में ये भी देखा जा सकता है, इसकी फुटेज भी आपको दिखाते हैं कि जो पुलिस है इसको हजारों की तादाद में शेल्स दिए गए और कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि ये कोई एक्सपायर्ड शेल्स हैं। इससे पहले भी पीटीआई के कारकुनों पर एक्सपायर्ड शेल्स बरसाने का जो है ये वाकया हो चुका है और पूरी इस कठपुतली हुकूमत ने तैयारी की हुई है कि यहां पे खुदा ना खास्ता कोई खून की जो है उन्होंने होली खेलनी है। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चकलाला एयरबेस और इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी जो एक अहम खबर आई है जिसमें एक बहुत बड़ा दावा किया गया है, इसके मुतल्लिक भी आपको बताते हैं। और जीरो पॉइंट में जो एक इंतहाई अहम नोयत की हैपनिंग हो रही है, इससे जुड़े कुछ क्लिप भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। अब ये जो जीरो पॉइंट का मकाम है ये वो मकाम है जिसे इस्लामाबाद में पीटीआई के एहतजाज का इब्तदाई मकाम करार दिया गया था। यानी ये वो मकाम है जहां से इस्लामाबाद में पीटीआई के एहतजाज का बाकायदा आगाज होना था। अब ये जो जीरो पॉइंट है यहां से एक रास्ता आपारा मार्केट और फिर सरीना होटल से गुजरता हुआ तकरीबन 5 किलोमीटर दूर जो है ये रेड जोन की जानिब और डी चौक की जानिब जाता है और एक और रास्ता है जो कि जीरो पॉइंट से सेंटोरस मॉल और फिर दाएं तरफ मुड़े तो ये रेड जोन और डी चौक की जानिब जाता है। लेकिन जीरो पॉइंट के जो आप मनाजिर देख रहे हैं इस वक्त हमारी स्क्रीन पर, यहां भी आप देखें कि दर्जनों की तादाद में यहां पे कंटेनर्स खड़े किए गए हैं। एक एक कंटेनर के ऊपर 5-5 कंटेनर्स की लेयर लगाई गई है और इतना खौफ है क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो मिलिट्री की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और जो सिविल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी रिपोर्ट यह है कि पीटीआई के 5 लाख से ज्यादा लोग इस बदतरीन रुकावटों की वजह के बावजूद और बदतरीन क्रैकडाउन के बावजूद ये इस्लामाबाद के अंदर जो है ये मुख्तलिफ शहरों से दाखिल हो सकते हैं। अब इस पूरी सूरत में बहुत सी फुटेजेज ऐसी आई हैं जिनमें यह देखा जा सकता है कि जो एम्बुलेंस गाड़ियां हैं इनको रास्ते नहीं मिल रहे, लोगों के जो अजीज़ो अकारिब हैं जो इन एम्बुलेंस गाड़ियों में हैं उनको जान के लाले पड़े हुए हैं और वो इस हुकूमत को बददुआएं दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ, फौजी क़यादत और पीटीआई के सुनामी के मुतल्लिक एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह करते हैं। अब ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ है ये एक ऐसी सूरत हाल में आई जब तमाम मोटरवेज यहाँ तक के जीटी रोड और हाईवेज और इस्लामाबाद जाने वाले जो रास्ते हैं यानी जो एक्सप्रेस वे है इसको भी मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। लेकिन एक फुटेज में तो ये देखा जा सकता है कि मरी रोड जो कि इस्लामाबाद रावलपिंडी की इंतहाई अहम और आप ये कह सकते हैं कि सबसे अहम रोड कहलाती है, इसको खोद दिया गया है। यानी अवामी खर्चे से बनाई गई ये रोड जो है इसको खोद दिया गया है। यहां बड़ी बड़ी खंदकें बना दी गई हैं ताकि किसी तरीके से पीटीआई के जो कारकुन हैं उनको रोका जा सके। इसके अलावा लाहौर से जो इस्लामाबाद की जानिब मोटरवे आती है, इसी तरह पेशावर से जो इस्लामाबाद की जानिब मोटरवे आती है, इसको भी बंद किया गया है। और केपी और पंजाब का जो संगम है यहां पे एफसी को तैनात कर दिया गया है, अगेन एक साजिश के तहत, ताकि पुलिस और पीटीआई के कारकुनों को ये जाली हुकूमत आमने सामने कर सके। अब इस पूरी सूरत हाल में 2 और फुटेजेस आई हैं जो कि जेलम, फैसलाबाद, लाहौर, बाबू साबू, शर्कपुर इंटरचेंज और रावी पुल से आई हैं और इनमें देखा जा सकता है कि लाहौर में दाखिल होने वाली जो रास्ते हैं और जो सड़कें हैं इनको भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है।
मेट्रो बस सर्विस जो है ये मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। लाहौर में भी मेट्रो बस सर्विस बंद की गई है, लेकिन उसके बाद एक बड़ी घिनौनी नौयत की खबर भी लॉन्च करवाई गई है, क्योंकि इस वक्त ये जाली हुकूमत हर किस्म के घिनौने इकदाम कर रही है इस फाइनल कॉल और इस सुनामी को किसी तरीके से रोकने के लिए। अब ये जो खबर है इसमें यह बताया गया कि नेक्टा ने इस्लामाबाद में अचानक दहशतगर्दी का खदशा जाहिर कर दिया और यह कहा कि 19 और 20 नवंबर की दरमियानी रात फितना उल ख्वारिज यानी तालिबान के दहशतगर्द जो हैं ये पाक अफगान बॉर्डर से पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं। और नेक्टा के इस नाम निहाद अलर्ट में यह कहा गया कि तालिबान के दहशतगर्द जो हैं ये पीटीआई के एहतजाज में दहशतगर्दी का मंसूबा बना रहे हैं। अगर इस किस्म का कोई मंसूबा बना भी है, अव्वल तो तमाम सहाफ़ियों ने, तज्ज़ियाकारों ने कहा है, वो इस पे लानत मलामत कर रहे हैं कि आप दहशतगर्दी जैसे मामले को भी किस तरीके से आप पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा है भी तो फिर रेंजर्स, एफसी और पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं इनकी नफरी तो दहशतगर्दों के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। इनको आप पीटीआई के निहत्ते कारकुनों पर क्रैकडाउन के लिए इस मौके पर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस पर बड़े सवालात खड़े हुए हैं। लेकिन यहां पे फौजी क़यादत और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो अब से कुछ देर पहले सामने आई है, इस ब्रेकिंग न्यूज़ के मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं, क्योंकि ये खबर एन उस वक्त आई जब बुशरा बीबी साहिबा का एक बयान जनाब बाजवा के मुतल्लिक आया, जिसके मुतल्लिक एक जाली प्रोपेगेंडा किया गया कि उन्होंने सऊदी अरब पर इल्ज़ाम लगाया। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि जनाब बाजवा ने ये कहानियां घड़ी और जनाब बाजवा की फैमिली ने उनको ये कहानियां बताई। अब इस पूरी सूरत में बुशरा बीबी साहिबा के इस बयान पर 9 शहरों में यानी मरियम नवाज इतनी बौखलाई हुई हैं कि पंजाब के 9 शहरों में बोगस तरीन मुकदमात जो हैं ये बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ जो हैं ये दर्ज किए गए हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में ये भी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि बुशरा बीबी साहिबा जो है वो मुमकिना तौर पर इस एहतजाज में शरीक नहीं होंगी और वो जो केपी का वज़ीर आला हाउस है वहाँ से वो इस एहतजाज की निगरानी करेंगी। लेकिन अब इसी पूरी सूरत हाल में फौजी क़यादत, इमरान खान साहब और अडियाला जेल के हवाले से भी 2 अहम खबरें हैं, क्योंकि एक अहम खबर जो है ये एक अंग्रेज़ी अखबार में शाया की गई है और इस खबर में ये कहा गया कि फ़ौज का मौजूदा सूरत हाल के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, यानी फ़ौज इस एहतजाज के ख़िलाफ़ या इसके हक़ में या मुज़ाकरात के हक़ में या मुज़ाकरात के ख़िलाफ़ नहीं है। यानी ये जो खबर द न्यूज़ अखबार में छपी है, इस खबर को देखें तो लगता यह है कि फ़ौज के बकौल या इस खबर के अल्फाज के मुताबिक फ़ौज सियासी मामलात से मुकम्मल तौर पर पीछे हट गई है। लेकिन पीटीआई के जो रहनुमा है उनका ये कहना है कि पीटीआई के ऊपर जो जबर हुआ है उसमें इस्टेब्लिशमेंट भी शरीक है और इस जाली हुकूमत की पुश्त पर अगर ये इस्टेब्लिशमेंट ना होती तो ये जाली हुकूमत एक दिन में फारिग हो जाती। ये पीटीआई की लीडरशिप का स्टेटमेंट है। लेकिन यहाँ पे जो वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर साहब के काफिले के मुतल्लिक भी एक अहम ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। अली अमीन गंडापुर साहब और आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर के मुतल्लिक एक खबर हमने आपके साथ शेयर की और उस खबर में हमने आपको बताया कि जो एपेक्स कमेटी का इजलास था उसमें आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर ने अली अमीन गंडापुर साहब की गवर्नेंस और केपी की हुकूमत और अली अमीन गंडापुर साहब का कौमी मामलात में जो ताउन है इसको सराहा और ये कहा कि इनका जो रोल है उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया। बहरहाल अब इस पूरी सूरत हाल में जब अली अमीन गंडापुर साहब के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को मुख्तलिफ पैगामात भी पहुँचा रही थी, तो अब उनके मुतल्लिक ये खबर आई है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं इनकी क़यादत में जो काफ़िले हैं ये पहले सवाबी पहुँचेंगे और उसके बाद ये फिर इस्लामाबाद की जानिब जो हैं ये जाएंगे। लेकिन अब इस पूरी सूरत हाल में 2 बड़ी तकलीफदेह वीडियोस मजीद भी आई हैं। ये दोनों वीडियोस जो हैं और इनके मनाजिर आपको दिखाते हैं और इनसे जुड़ी खबर भी आपके सामने रखते हैं। अब ये जो दोनों वीडियोस हैं इनमें ये देखा जा सकता है कि गिलगित बल्तिस्तान जो कि फ़ौज के लिए बहुत हसास इलाका है, रियासत पाकिस्तान के लिए इंतहाई हसास नौयत का इलाका है। अब गिलगित बल्तिस्तान में ब्लास्टिंग करके सड़कें तबाह कर दी गई ताकि वहाँ से जो पीटीआई का सुनामी आना है, जो पीटीआई के काफ़िले आने हैं उनको रोका जा सके
और ये वीडियो जो गिलगित बल्तिस्तान के साबिक वज़ीर आला हैं खालिद खुर्शीद, जो इमरान खान साहब के बड़े वफादार और दबंग साथी हैं, उन्होंने ये वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि आज तक गिलगित बल्तिस्तान में जो रास्ते ब्लॉक हुए थे ये हमेशा आसमानी आफात की वजह से ब्लॉक हुए थे, लेकिन पहली मरतबा तारीख में गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत यहाँ पे जो रास्ते हैं ये पहाड़ों में ब्लास्टिंग करके ब्लॉक किए जा रहे हैं। पीटीआई के वर्कर्स तो हर सूरत में इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, लेकिन आवाम के अखराजात से जो सड़कें बनती हैं ये दोबारा कैसे बनेगी। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़। फौजी क़यादत ने या इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को क्या बहुत बड़ी ऑफ़र की, इस मामले पर क्या एक बहुत बड़ा और हैरानकुन इंकशाफ हुआ है। इस इंकशाफ के दो हिस्से आपके सामने रखते हैं और अगेन व्यूअर से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो कमेंट करके अपनी आरा का इजहार इस खबर पर करें। अब ये जो इंकशाफ है इसमें ये बताया गया कि इस्टेब्लिशमेंट का एक हंगामी पैगाम जो है ये इमरान खान साहब तक पहुँचाया गया और ये पैगाम जो है इसमें इमरान खान साहब के साथ इमरान खान साहब के सामने एक दरख्वास्त रखी गई। अब ये जो पैगाम है इस इंकशाफ में जो अल्फाज बोले गए उनके मुताबिक इस पैगाम में ये कहा गया इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मुबैना तौर पर कि हमने शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी को ज़ुबान दी हुई है, आप उन्हें सिर्फ 1 साल दे दें। यानी इमरान खान साहब से दरख्वास्त की गई कि आप शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी को सिर्फ 1 साल दे दें, हम आपको बनी गाला शिफ्ट कर देंगे, आपके केसेस ख़त्म कर देंगे। लेकिन असल बात यह है कि आसिफ अली जरदारी और मरियम नवाज़ के पास इनके कुछ ऐसे राज हैं जिसकी वजह से वो इमरान खान साहब को इंसाफ नहीं दे रहे या ब्लैकमेल हो रहे हैं। ये जो इंकशाफ है या ये जो दावा है ये पीटीआई की जो खातून रहनुमा है शानदाना गुलजार उन्होंने किया है। लेकिन यहाँ पे आपको इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक और पीटीआई के सुनामी एहतजाज के मुतल्लिक एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। अब ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ है ये उस वक्त आई जब कुछ चैनल्स ने एक बड़ी अजीबो गरीब किस्म की खबर चलाई। एक ही तरह की खबर तमाम चैनल्स पर चलाई गई जिससे ये तासुर मिला कि ये खबर इस जाली हुकूमत ने या इस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च करवाई है। और इस खबर में ये कहा गया या ये दावा किया गया कि पीटीआई के कारकुन और पीटीआई के लीडर्स जिस जिस शहर में मौजूद हैं वो अपने अपने शहर में एहतजाज करेंगे। लेकिन अब इस पर पीटीआई की क़यादत ने एक जवाबी बयान जारी किया है और उन्होंने ये कहा है कि कुछ गैरत से आरी लोग जो हैं ये पीटीआई के कारकुनों और आम लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि शायद एहतजाज की मंजिल इस्लामाबाद के सिवा कोई और है। तो पीटीआई ने वाजे किया कि पंजाब से निकलने वाले हर काफिले, हर एमएनए और हर एमपीए के हल्के से निकलने वाले काफिले जो हैं वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे, इस्लामाबाद ही उनकी मंजिल है। लेकिन यहाँ पे अली अमीन गंडापुर साहब के काफिले के मुतल्लिक जो एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, इस ब्रेकिंग न्यूज़ के मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प वीडियो क्लिप भी आपको दिखाते हैं। अब ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ आई ये एक ऐसी सूरत हाल में आई जब अली अमीन गंडापुर साहब ने एक दबंग जो बयान है वो अब से कुछ देर पहले जारी किया। उन्होंने ये कहा कि मैं हुकूमत को वार्निंग देता हूँ कि अगर हम पर तशद्दुद किया गया, हमारा नुकसान हुआ तो ये वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। हुकूमत ने गोलियां चलाई तो फिर नुकसान की जिम्मेदारी दूसरी जानिब होगी, यानी हम भी कोई खामोश नहीं बैठेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि खान साहब को बेगुनाह गिरफ्तार किया गया, हम ये आज अहद करते हैं कि मुतालबात पूरे होने तक हर सूरत में हम इस्लामाबाद में रहेंगे और डी चौक में धरना देंगे। लेकिन यहाँ पे एक और ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह करते हैं क्योंकि इस जाली हुकूमत ने एक बड़ा दावा किया है और इस दावे में ये कहा गया है कि इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से एक सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया है और पीटीआई के 200 से ज़ायद अरकान जो हैं ये गिरफ्तार किए गए। लेकिन यहाँ पे फौजी क़यादत और पीटीआई के सुनामी के मुतल्लिक एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो अब से कुछ देर पहले सामने आई है, इसके मुतल्लिक आपको बताते हैं। और हमारे ज़राए ने इस खबर की तस्दीक की है और इस खबर में ये पता चला है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए और पीटीआई की हतमी धरने के हवाले से हतमी पॉलिसी क्या है। अब हमारे ज़राए ने ये बताया कि इस एहतजाज से पहले जो पीटीआई की एक डिसाइसिव मीटिंग हुई है उसमें यह तय किया गया कि हर कीमत पर
पीटीआई के कारकुन डी चौक पहुंचेंगे और ये भी फैसला किया गया कि जो एमएनएस या पीटीआई के कायदीन हैं ये गिरफ्तारी से बचने के लिए अलग अलग ये डी चौक में पहुंचने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि 6 एमएनएस या 6 एमपीएस वो एक ही गाड़ी में बैठे हों ताकि अगर कोई गिरफ्तारी होती है तो ऐसा ना हो कि 6 एमएनएस या 6 कायदीन जो हैं वो एक ही साथ गिरफ्तार हो जाएं। लेकिन यहाँ पे कंटेनर्स के जो पहाड़ हैं और कंटेनर हटाने और कंटेनर जलाने के मुतल्लिक भी कुछ वीडियो सामने आई हैं। इस खबर के मुतल्लिक भी आपको आगाह करते हैं और ये वीडियोस भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि एक वीडियो सामने आई है जो इस्लामाबाद का इलाका है खन्ना पुल। यहाँ पे हुकूमत की जानिब से जो दर्जनों कंटेनर्स खड़े किए गए थे, तो यहाँ से एक वीडियो सामने आई है जिनमें ये देखा जा सकता है कि इन कंटेनर में आग भड़क उठी है और मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है ये पीटीआई के जो पुरजोश कारकुन हैं इन्होंने कंटेनर उल्टा दिए। लेकिन यहाँ पे चकलाला एयर बेस पर C-130 तैयारे की मौजूदगी के मुतल्लिक एक खबर या एक सीनियर सहाफ़ी की खबर या एक सीनियर सहाफ़ी का जो दावा है इसके मुतल्लिक आपको बताते हैं और इस दावे के 2 जो हिस्से हैं ये आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। तो मामला ये है कि ये जो चकलाला एयर बेस है ये इस्लामाबाद का जो पुराना एयरपोर्ट है ये उससे मुतसिल है और इसका जो इंतज़ाम है ये फ़ौज के पास है। पहले भी ज़ाहिर है कि ये फ़ौज के पास इसका इंतज़ाम था और पुराने इस्लामाबाद एयरपोर्ट का इंतज़ाम भी इस वक्त फ़ौज के पास है। अब ये जो एयर बेस है यहाँ से अमूमन जो खुसूसी शख्सियात हैं वो खुसूसी तैयारों में परवाज़ करती हैं। यहाँ पे खुसूसी जो तैयारे हैं उनकी लैंडिंग भी होती है और इसी एयर बेस से C-130 तैयारे परवाज़ भी करते हैं। इसी एयर बेस पर C-130 तैयारे जो हैं ये लैंड भी करते हैं। यानी ये खुसूसी शख्सियात के लिए मुख्तस किया गया या खुसूसी मिशंस के लिए मुख्तस किया गया इस वक्त ये एक एयर बेस है। अब इस पूरी सिचुएशन में एक सीनियर सहाफ़ी जो हैं उन्होंने ये दावा किया है अपनी खबर में कि चकलाला एयर बेस पर एक C-130 तैयारा जो है ये तैयार खड़ा है और ये इसलिए तैयार नहीं खड़ा कि इसने कोई सामान वगैरह कहीं लेके जाना है, बल्कि उन्होंने अपनी खबर में ये तासुर दिया कि C-130 तैयारे का इंतज़ाम इसलिए किया गया है कि अगर पीटीआई के सुनामी के नतीजे में सूरत हाल काबू से बाहर हो जाए तो हो सकता है कि हुक्मरान जो हैं ये फ़रार हो जाएं, जैसे बांग्लादेश से हसीना वाजिद फ़रार हुई या श्रीलंका से फ़ौजी तैयारों में श्रीलंका के हुक्मरान अवामी एहतजाज के बाद फ़रार हुए। ये मेरी खबर नहीं है, ये एक सीनियर सहाफ़ी की खबर है, उनका दावा है। जो मेरे ज़राए हैं उन्होंने इस खबर की तस्दीक या तरदीद नहीं की और मैं किसी सहाफ़ी की खबर को चैलेंज नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पे अडियाला जेल से भी इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक अहम तरीन खबर आपको इस खबर से आगाह करते हैं और खान साहब का एक हंगामी पैगाम जारी किया गया है। इस पैगाम में इमरान खान साहब ने कहा कि कौम को यह फैसला करना होगा कि बहादुर शाह जफर की तरह मौत तक क्या गुलामी का तोक पहनना है या टीपू सुल्तान की तरह मरते दम तक आज़ादी का सेहरा पहनना है। दूसरी जानिब पीटीआई के रहनुमाओं ने अब ये वार्निंग दी है कि अगर हमारे एहतजाज के दौरान इमरान खान साहब को रिहा ना किया गया तो फिर ऐसा धरना दिया जाएगा कि ना सिर्फ ये कि इमरान खान साहब को भी रिहा करना पड़ेगा बल्कि शहबाज शरीफ को भी इस्तीफा देना पड़ेगा, जैसा कि आप इस वक्त हमारे थंबनेल में भी देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया इब्राहिम राजा आगाह करने का। इसी के साथ अपनी मेजबान उर्फ फातिमा को दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं एक अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह ने के बाद।